परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ विश्वास की, कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो आज्ञा देते हैं, तो क्या देते हैं आज्ञा, उस आज्ञा को आप सुने और समझे कि प्रभु का वचन आज क्या कहता है। हालेलुया। तो मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु कह रहे हैं। प्रभु 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 कहने वाले तो बहुत से हैं। क्या प्रभु से प्रेम करने वाले हैं? तो वो कहेंगे हाँ, प्रेम करने वाले हैं। तो कहेंगे प्रभु की क्या आज्ञा मानते हो? तो इस लाइन में लोग सहम जाएंगे। तो प्रभु यही कह रहे वचन कि प्रेम करते हो तो क्या मेरी आज्ञाओं को मानोगे। चेलों से प्रभु कह रहे हैं आज्ञाओं को मानना बहुत बड़ी बात है। जो गुरु जी कहते हैं उस आज्ञा को हमें मानना चाहिए। हालेलुया। आपके समक्ष पास्टर होंगे, वो अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो उसको मत टालो, उसको करो। हो सकता है तो करो। हालेलुया। मेरे प्यारो, यही प्रभु कह रहे हैं, मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी कि मानना ही पड़ेगा, आपको मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि आप आज्ञाओं को मान रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आपको एक सहायक दें, आपके साथ हो कोई सहायक करने वाला। तो वह सहायक क्या है उसे भी आप सुने। लिखा है कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। क्या साथ रहे? सत्य का आत्मा। आपके साथ सहायक आपका कौन सा है? सत्य का आत्मा। जैसे लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कस लो। आत्मिक युद्ध वाला जब पढ़ेंगे इफिसियों में, तो वहाँ पर लिखा है कि सत्य से कमर कस लो। यानी सत्य हमें लेकर चलना है। जैसे कि यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि जिस बंधन में हम बंधे थे, अगर हम सत्य को ले रहे हैं तो हम आज़ाद हो जा रहे हैं। यदि हम झूठ को लेकर चल रहे हैं तो हम क्या होंगे? बंधे हुए व्यक्ति हैं। डर रहेगा। जैसे कि आदम गलती किया तो छूट गया, तो क्या है, वह असत्य हो जाता है। इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए, तभी वह हमारा सहायक होगा। सत्य का जब आप लेंगे तो पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। लिखा है कि सत्य की आत्मा। मेरे प्यारो, आत्माएं तो बहुत है प्रभु के पास, परंतु वो सत्य की आत्मा आपको सहायक रूप में देगा। यदि आप सच बोलने वाले हों तब। अगर झूठ बोलने वाले होंगे, फायदे के लिए अपने झूठ बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे व्यक्ति के पास वह आत्मा नहीं रहेगा। जैसे कि घर तो रहेगा, रहने वाले नहीं रहेंगे। तो वह घर किस काम का? वैसे ही आपका शरीर है। परमेश्वर ने इस शरीर को बनाए हैं तो इसमें एक आत्मा दिए हैं, वह आत्मा सत्य का आत्मा है। तो उस सत्य के आत्मा को हमें क्या करना है? सहेज कर रखना है सत्य के साथ। हालेलुया। और सुने, लिखा है कि अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। सत्य को लोग कोई देखता नहीं है और कुछ लोग जानते भी नहीं है सत्य क्या है, परंतु सत्य की आत्मा को प्रभु आपको बताए। क्या बताए हैं? तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हालेलुया। प्रभु बता दिए एकदम पूरी बात कि सत्य की आत्मा आपके साथ होगा। जब आप सत्य में रहोगे तब, और जब असत्य में रहोगे तो वह कैसे आपका सहायक होगा। तो हमें जैसे वचन बोला गया है कि संसार सत्य को नहीं जानती, परंतु हम जानते हैं। यीशु मसीह को हम जान गए हैं, वही जीवित प्रभु है और उसने हमें वचन दिया है कि सच बोलना। तो हम उस सत्य के आत्मा को लेकर चलेंगे। कहीं भी हो एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। कई ऐसे लोग हैं अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलते हैं तो बीच में होता क्या है
दोनों लोग में दरार हो जाती है और दोनों मिलना नहीं चाहते हैं। जैसे कि धूप और छाया हमेशा भागते रहते हैं, अंधकार और ज्योति, वैसे ही सच और झूठ है, वो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रभु कह रहे हैं सत्य को क्या करो, आत्मा जानो, तब वो स्वतंत्र कर देगा आपको। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, इस वचन से आपको मिला। और प्रभु हमें एक सहायक देगा जो पवित्र आत्मा है, जो कि सत्य की आत्मा है। उसको हम जानते हैं, संसार नहीं जानता है, क्योंकि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। वह पाप में है, अंधकार में है। हमने ग्रहण किया है प्रभु को, और प्रभु हमारे साथ है। हम हर विपत्तियों परेशानियों में रहते हैं, प्रभु हमारी सहायता करता है। इस बात की प्रतीति करो कि जब आप नए नए आए थे प्रभु में, तो प्रभु से प्रार्थना किए थे, प्रभु ने आपकी सुना था। वो पहला क्या था, उस पर गौर करें। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के सामने अपने सारे पापों को खोलकर बताओ और फिर से पाप मत करो। देखो, सत्य की आत्मा आपके साथ हो जाएगी, नहीं तो निकल जाएगी तो आप एक खुखे हो जाएंगे। जैसे घोंसले में से चिड़िया निकल जाता है तो घोंसला क्या धीरे धीरे करके टूट जाता है, बिखर जाता है। हालेलुया। तो वैसे अपने घोंसले को बचाए रखो और पवित्र आत्मा को संभाले रखो, कहीं शोकित न हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जो कोई तुच्छ समझता है, तो वचन को नहीं बल्कि परमेश्वर को ही तुच्छ समझता है, क्योंकि वही परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। तो हमें उसे संभालना है। मेरे प्यारो, आज के वचन से आपको पता हो गया कि हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु ने हमें एक गिफ्ट दिया है, सहायक, उसे संभालना है। और सत्य की आत्मा जो संसार नहीं जानती, हम तो जानते हैं। इसलिए सत्य में कमर कस लो और चलते रहो। सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां सब दूर होंगी, प्रभु का आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आज के दिन प्रभु, जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।